नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। तो आज हम इयत्ता 9वीं का दूसरा पाठ बिल्ली का बिलंगुड़ा, लेखक है राजेंद्रलाल हंडा, यह पाठ हम देख रहे हैं। तो देखिए, बिल्ली यानी मराठी हम उसे मांजर कहते हैं। बिल्ली का बिलंगुड़ा, बिलंगुड़ा यानी मांजरापासून घडलेली एक घटना, हकीकत मराठी में हम उसे कहेंगे। तो देखिए, लेखक राजेंद्रलाल हंडा जी ने इस कहानी के माध्यम से हमें एक कहानी बताई है। तो पहले हम राजेंद्रलाल हंडा जी का परिचय देखेंगे। राजेंद्रलाल हंडा जी एक जाने माने कथाकार है। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में सतत प्रकाशित होती रहती है। समसामयिक विषयों पर आपकी रचनाएं सामाजिक समस्याओं को उद्घाटित करती है। तो इस प्रकार लेखक का परिचय हो गया। तो इस पाठ के बारे में लेखक जी ने क्या बताया है? तो यह कहानी जो है वह हास्य कहानी है। जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी होती है। इसमें किसी सत्य का उद्घाटन होता है। हास्य कहानी में इसे हल्के फुल्के हंसी के अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक हंडा जी ने हास्य के माध्यम से गलत फहमी के कारण उत्पन्न विशेष स्थितियों का वर्णन किया है। तो क्या है बिल्ली का बिलंगुड़ा? इस कहानी के माध्यम से हमें एक विनोद, एक हास्य किस प्रकार दैनंदिन जीवन में हमारे आ जाते हैं, इसका एक संभाषणीय दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो कहानी का आशय ऐसा है कि दिल्ली में एक अमीर घर में बिल्ली पाली जाती है। तो बिल्ली क्यों पाली जाती है? घर में बहुत सारे चूहे हो गए थे, इसलिए मित्रों के सलाह से चूहे कम करने के लिए बिल्ली की जरूरत है। ऐसे कहने के बाद एक अमीर घर में एक बिल्ली लाई जाती है। चूहे कम भी हो जाते हैं कुछ दिनों के बाद, लेकिन वह बिल्ली फिर क्या करती है तो उस घर के आदमियों को तंग कर देती है। महीना 2 महीने के बाद ऐसा काम हो जाता है। तो चूहे कम होने के कारण बिल्ली के लिए अनाज की जरूरत होती है। तो पहले पहले अनाज भी उसको मिलता था, लेकिन फिर क्या हो गया, बिल्ली उनकी जो आदतें हैं वो बदल देती है। वह घर के दूध, रोटी या घर के जो खाने के पदार्थ होते हैं उस पदार्थ पर छिपकर कोने में बैठकर आदमियों की नजर झुकाकर वह क्या करती है, उस पदार्थ को खा जाती है। इसी कारण घर के सभी लोग तंग हो जाते हैं। तो उस घर में ऐसा सुझाव सामने आता है कि उस बिल्ली को दूर के ठिकान कहीं घर से दूर छोड़ के आ जाए। तो नौकर जो होता है उनका, उस नौकर के जरिए उसे दूसरी जगह छोड़ने की सलाह दी जाती है। इसी प्रकार इस बिल्ली को एक हम क्या कहते हैं, बोरी में उसे बंद कर दिया जाता है, उसका मुंह बांध लिया जाता है और वह बोरी दूसरी जगह लेने के लिए अमरू नाम का उनका जो एक नौकर है, वह नौकर दूसरे दिन उस बिल्ली के लिए छोड़ने के लिए जाता है। लेकिन आदमियों के ध्यान में आ जाता है कि
यह जो अमरू नाम का नौकर है वह बिल्ली नहीं तो उस समय उस दिल्ली में उस समय छोटे छोटे बच्चे पकड़े जाने की भी घबराहट मान सामने आ गई थी। तो कुछ लोगों को ऐसा नजरअंदाज आता है कि वह अमरू जो है वह बच्चों को एक बोरी में लेकर जा रहा है। बोरी हिलने के बाद उसे ऐसा दिखाई देता है तो पुलिस को बुलाया जाता है। पूरी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। वहाँ कुछ संवाद हो जाता है। अमरू को धमकाया जाता है, मारने की पीटने की उसे सलाह दी जाती है। लेकिन अमरू जब बताता है कि मेरी बात तो सुनो, तो वह क्या करता है कि उस बोरी का छोरा या उनका मुंह छोड़ देता है। छोड़ने के बाद उस बोरी से बिल्ली छलांग मारकर भाग जाती है और भाग जाने के बाद सभी आदमियों के, देखने वाले, पुलिस के, सभी की निराशा हो जाती है और वह अपने अपने घर जाते हैं। इस प्रकार की कहानी हमें यहाँ 9वीं कक्षा में देखनी है। तो देखिए, कहानी को हम शुरुआत करेंगे। एक समय था जब घर में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे कम चले पिछले दिनों हमारे घर में बहुत कम चले पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुत तेरे प्रयत्न किए गए पर हमारी एक न चली। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढेले बनवाए गए। यह उपाय कुछ दिनों तक कारागर रहा, परंतु आंख बचाकर चूहे इन ढेले में भी घुसने लगे। इस समस्या पर कोई मित्रों ने परामर्श किया गया। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी। तो यह पहले परिच्छेद में हमें दिखाया है कि बिल्ली कैसी होती है। बिल्ली, एक जमाना ऐसा था कि बिल्ली घर में नहीं पाली जाती थी, लेकिन विचारधारा बदलने के बाद घर में बिल्ली पालने लगे थे लोग। तो इस घर में भी बिल्ली क्यों आई, यह हमने देखा है कि चूहे से घर तंग हो गया था। चूहे के लिए लोहे के ढेले भी बनवाए थे। उनका जो अनाज था, गेहूं, ज्वारी, बाजरी, मक्का घर में होते हैं, उसके लिए लोहे के ढेले भी बनवाए गए थे, लेकिन उसमें भी चूहे घुसने लगे। तब एक तरकीब उनके सामने आ जाती है कि एक बिल्ली पाली जाए। तो बिल्ली पालने के लिए सब घर के सदस्य तैयार हो जाते हैं। चुनांचे एक बिल्ली लाई गई। उसकी खूब खातिर होने लगी। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। उसने विधि पूर्वक चूहे का सफाया शुरू कर दिया। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली प्राय सब लोगों की थाली से जुटन ही खाती, इसलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ा। 2 महीने बाद यह समय आ गया जब हम चूहे को तो भले भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं और तंग भी करती रहती है। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। तो यह एक मुहावरा आ गया है, तंग करना, परेशान करना। उसका अर्थ है परेशान करना। परीक्षा में हमें ऐसे मुहावरे आ जाते हैं और मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग करो, इस प्रकार का प्रश्न हमें दिया जाता है। तो तंग करना, परेशान करना।
तो उसका वाक्य में उपयोग है, हमारे घर में चूहे हमें तंग कर देते थे। ऐसा भी आप लिख सकते हैं, या दूसरा व्यवहार में से कौन सा भी वाक्य हम यहाँ लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ बिल्ली किस प्रकार घर में आ गई थी और वह बिल्ली चूहे को कैसे सफाया करती है, और चूहे जब घर से निकल जाते हैं तो बिल्ली उस घर के आदमियों को कैसे तंग करती है, इसका वर्णन यहाँ तक हमने देखा है। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं जो शेर के काबू में नहीं आई। वो हमसे कैसे मात खा जाती, उसने भी अपना रवैया बदल दिया। हमारे पीछे पीछे फिरने की बजाय वह रसोई के आसपास कोने में दुब कर बैठ जाती। जब मौका लगता मजे से जो जी में आता खाती। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया। देखता हूँ कि कड़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था, बिल्ली खूब मजे से खा रही थी। तो लेखक के नज़र में यह आ जाता है कि बिल्ली उन लोगों को कैसे परेशान करती है। तो देखिए लेखक उन बिल्ली को अपने घर से कैसे निकालते हैं, आगे देखिए। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़वाया जाए। मेरा नौकर बहुत होशियार है। रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर में 2 रोटियां डाली दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतजार करने लगा। बिल्ली आई, वो एकदम रोटियों पर झपट पड़ी। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया गया। चूंकि अब रात के 10 बजे थे, मैंने अपने नौकर अमरू से कहा, सवेरा बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आए, जिससे वह इस घर से वापस ना आ सके। सब लोगों को चाय पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली भटियारिन की तरफ छोड़कर आना है। यानी दिल्ली का एक ठिकाना है भूली भटियारिन, दिल्ली में एक जगह है। बोरी कंधे पर लटका अमरू चल दिया। बात हो गई। मैं हजामत और स्नान आदि के व्यस्त में हो गया, क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। दफ्तर यानी ऑफिस। गुसलखाने में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मेरे ध्यान उधर नहीं गया। 2 मिनट के बाद फिर शोर हुआ। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज लगा रहा है, आपका नौकर पकड़ लिया गया है। अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हो तो छप्पर वाले कोहे पर पहुंचिए। तो क्या है कि अमरू नाम का जो नौकर बिल्ली को अपने कंधे पर बोरी लेकर वो गया था, वो पकड़ा गया है। ऐसा एक आदमी लेखक के घर के सामने आकर जोर जोर से बता रहा था। यह लेखक के ध्यान में आ जाता है और वह उसे बताता है कि आपको नौकर चाहिए तो आप कहाँ जाइए, तो आप छप्पर वाले कुएं पर पहुंचे, ऐसा वह बताता है। तो देखिए लेखक क्या करते, मैं हैरान हुआ कि क्या बात है। समझा शायद अमरू किसी साइकिल से टकरा हो गया, शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो और उसने अमरू को धरपकड़ हो रही। आदमी इकट्ठा होने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं है, और फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है, जहाँ सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाए और क्या करे। खैर उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया।
वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई? तूने आज सुबह ही सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े? तो यह कहानी, आधी कहानी हमने यह देखी है। तो क्या होता है, उस अमरू को ये आदमी मार रहे थे, पकड़ लिया था, घेर लिया था, और वो बात खत्म करके घर पर ही आ जा रहा था। लेखक भी उसके लिए जा रहे थे, लेकिन वह अपने ही घर आ गया है। इसलिए लेखक उसे बताते क्या हो गया था। तो क्या हो गया था, यह कहानी अमरू उस लेखक को फिर बताता है। वह हम अगले दिन देखेंगे। धन्यवाद।